कि शिक्षा सबु बड़ो धन है, लेकिन आजरो जमानो वो जमानो है जटे शिक्षा को बड़ो धनवान व्यक्ति कोई नहीं है। पैसे देके भी पढ़ाते, लेकिन इतना जो मतलब एक बच्चे के प्रति मोटिवेट उतना नहीं होता है। हमको ना मतलब भाई की तरह, पिता की तरह, घर में हमारा जैसे हमारा खुद का सगा भाई है, वो हमको मोटिवेट इतना नहीं करेगा ना जितना सर करते हैं। माँ भी मतलब सर ही है। एक अच्छा इंजीनियर बनना चाहता था, लेकिन पैसों की कमी से मैं वो वहाँ नहीं पहुँच पाया। ये कोचिंग मतलब बहुत ही यहाँ पे बहुत अच्छा माहौल है। सर से हम अपनी कोई भी प्रॉब्लम हो तो भी शेयर कर सकते हैं। यहाँ कांस्टेबल लगा है, ये पटवारी लगा, अरे बोलो ना। हाँ, ये नीट में सेलेक्ट है, ये शिक्षक भर्ती 3 साल बाद आप इस वीडियो को देखेंगे ना 100% इनका सिलेक्शन। अरे बोलो ना। हाँ, डांटता इतना तगड़ा हूँ, इनके माता पिता इतना डांटते नहीं, इतना मैं डांटता हूँ इनके एक हाथ से पिछोड़ा दूसरे हाथ से बागे में नाका चलेगा। लगे कि शिक्षाओं बड़ो कोई धन नहीं वे, और आजरो वो ज़मानो है, आज वो तारीख है जिरे महीने आप देखोगा कि शिक्षक को बड़ो धनवान कोई नहीं वे। लेकिन फिलहाल आपा जटे मौजूद हाँ, जलकोरी टीम जटे मौजूद है, अटे आप देखोगा कि जो शिक्षक है वो धन रे पाछे नहीं है, खाली शिक्षा रे पाछे है। और अतरी जो बच्चा री भीड़ आप देख रहे हो, ये सब जो स्टूडेंट्स आप देख रहे हो, इन्होंने निःशुल्क कोचिंग जो है, ये टीचर जो है अटे जनाऊँ मैं आप आगे मिलवावा भी वाला हूँ, जना एक 1-to-1 इंटरव्यू भी कर मैं आप लोगों ने ये वीडियो में बताऊँगा। तो मैं सबू पहले कोशिश करूँगा कि बच्चाओं बात करा जो अठे पढ़वा आवे, और मैं एक बार पाछो बताना चाहूँगा कि यह निःशुल्क कोचिंग सेंटर है, जटे आप देखोगे कि 70-70, 80-80 हज़ार, लाख रुपया बच्चा कोचिंग रे महीने देवे है। उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि नौकरी मिलेगा नहीं मिलेगा। यह जो कोचिंग सेंटर है उदयपुर रे एक सेवाश्रम की तरफ चल रही है, ज्ञान ज्योति निःशुल्क कोचिंग सेंटर जो नाम है। अठे बच्चा जो है निःशुल्क पढ़ाई करे है। अठे आप कुछ बातचीत करांगा। निःशुल्क कोचिंग सेंटर ये है, तो किस तरह का माहौल यहाँ रहता है? इतने बच्चे हैं, सर ध्यान दे पाते वाकई? और बहुत डिसिप्लिन में रहता है यहाँ पे, सब सर की बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, सर की बात मानते हैं। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है कि मिसबिहेव करे। सब यहाँ पे पढ़ते हैं, आते हैं और सर का बहुत सम्मान भी करते हैं, क्योंकि आज हम यहाँ आ रहे हैं, सर की बदौलत आ रहे हैं, सर हमको पढ़ा रहे हैं। आज अगर सर नहीं हो तो हम कहीं पे भी जाके पढ़े इस तरीके से नहीं सकते जिस तरीके से सर पढ़ा सकते हैं। अच्छा, ये कोचिंग सेंटर निःशुल्क कोचिंग सेंटर है, उसके बावजूद आपको लगता है कि कभी पैसे नहीं लिए हैं तो वैसा एनवायरनमेंट है कि कहीं शायद मैं अगर पैसे देके जाती तो वहाँ ज़्यादा मैं बेहतर पढ़? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको यहाँ पे आप आए हो ना तो एक अच्छी मतलब एक अच्छे माहौल में आए हो, आपको घर जैसा माहौल मिलेगा। आप यहाँ पे पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा हाँ कुछ सीखने मिल रहा है। आप बड़ी बड़ी कोचिंग में जाओगे, उन्होंने बोर्ड पे पढ़ाया, वहाँ तक सीमित है। वो आपको है ना एक एक डाउट क्लियर नहीं करेंगे। सर से अगर हम पूछ लेते हैं सर ये डाउट कैसे, सर हमको हर चीज़ बताते हैं कि ये डाउट ऐसे क्लियर होगा, ये क्वेश्चन ऐसे होगा, हर चीज़ सॉल्व कराते हैं। तो मतलब वाकई कोचिंग सेंटर जो नाम है वो काम भी वेरियो है। यहाँ पे और भी हमारे साथ लोग हैं। कोचिंग सेंटर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कहाँ से आए हैं आप, ये बताइए। मैं ओल्ड आरटीओ से आती हूँ, प्रताप नगर से। ये कोचिंग मतलब बहुत ही यहाँ पे बहुत अच्छा माहौल है। सर से हम अपनी कोई भी प्रॉब्लम हो तो भी शेयर कर सकते हैं। सर हमारे सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं, पढ़ाई से लेकर हर चीज़ मतलब बहुत अच्छी है यहाँ पे। हर तरफ मदद कर रहे हैं, हर तरफ यहाँ पे ऐसा भी नहीं है जैसे लड़का और लड़की दोनों आते हैं तो ऐसा भी कोई नहीं, सारे भाई सारे बहनें हैं यहाँ पे, बस बहुत अच्छा। एक चीज़ यहाँ पे कोचिंग में देखी जा रही है कि जो वुमेन एम्पावरमेंट है बड़ा देखने को मिल रहा है। ज़्यादातर लड़कियाँ यहाँ पे, महिलाएँ यहाँ पर पढ़ने आ रही हैं, तो वो वाली प्रायोरिटी यहाँ पर लड़कियों को मिल रही है। बहुत अच्छी। आप क्या, आप थोड़ा सा आगे आएंगी? हाँ, मतलब गर्ल्स को थोड़ा ज़्यादा ही दे रखा है, ताकि लड़कियाँ मतलब प्रॉब्लम होती है ना घर से बाहर निकलने में, ये तो फिर गर्ल्स को थोड़ा आसपास की गर्ल्स ज़्यादा आ सके यहाँ पे, वो चीज़ भी है। अच्छा, अपन देखते हैं कि बैकग्राउंड लड़कियों को देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे ऑर्थोडॉक्स पेरेंट्स हैं जो लड़कियों को आगे बढ़ने से थोड़ा सा संकोच करते हैं कुछ, और क्योंकि लगता है कि बाहर का ज़माना भी इतना खराब है तो कहीं नहीं भेज सकते। यहाँ का माहौल देख के मुझे लगता है कि पेरेंट्स को भी लगेगा कि वो भेज सकते हैं। क्या कहेंगे? बहुत सारी गर्ल्स है ना, तो फिर भेज सकते हैं ना, देख के कि जब वो इस कारण। आप कहाँ से आते हैं? मैं जामरकोटा से आती हूँ। बहुत दूर है, कितना दूर है यहाँ से? 20 किलोमीटर। 20-25 किलोमीटर। कैसे आती हैं आप? हम सुबह 6 बजे बस में आते हैं। आपके आसपास वहाँ पर कोई कोचिंग है ऐसी? नहीं। अच्छा, इससे पहले आप लोगों ने कोई ऐसी कोचिंग देखी जो इस तरह से फ्री कोचिंग दे रही हो? ऐसा नहीं देखी। क्या लगता है, सर पढ़ाते तो मैंने देखा कि सर बातचीत भी आप लोगों से बराबर करते रहते हैं, तो उस बातचीत में सर के तरफ से आपको कभी समझ आया कि क्या मोटिव है उनका इस कोचिंग सेंटर का? हमको मोटिवेट करते हैं कि जीवन में लक्ष्य को कैसे पाना है। अगर आप लक्ष्य को पाएंगे तो आप सक्सेस होंगे।
आपको जीवन में क्या करना है क्या नहीं करना है। सर हमको है ना मतलब भाई की तरह, पिता की तरह, घर में हमारा जैसे हमारा खुद का सगा भाई है, वो हमको मोटिवेट इतना नहीं करेगा ना जितना सर करते हैं। एक माँ है, माँ भी मतलब सर ही है, सर हमको माँ की तरह ट्रीट करते हैं। अगर कुछ भी नॉर्मल भी छोटी सी प्रॉब्लम है तो सर बोलेंगे, हम सर को बोलेंगे, वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी। ये बॉयज़ भी होंगे ना, बॉयज़ भी अगर कुछ भी सर को कहेंगे तो सर हर चीज़ में, पढ़ाई से लेकर कोई भी प्रॉब्लम हो आप उनसे शेयर करो, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अच्छा, अगर आप देखोगे कि बहुत सारे बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स है, बड़े बड़े एसी हॉल्स में वो लोग पढ़ाते हैं, फिर भी आप इस कोचिंग को चुन रहे हैं। निःशुल्क कोचिंग मेरे हिसाब से हो सकता है कि एक कारण रहे, इसके अलावा सर की पढ़ाई और इस जगह का एनवायरनमेंट भी एक कारण रहा होगा। ऐसा है यहाँ पे मतलब करीब 400-500 बच्चे तो अभी आप देख ही रहे हो, और मतलब यहाँ का एनवायरनमेंट ऐसा है कि बहुत मतलब आपको लग रहा है कि हम लोग पसीने में, हमारी पसीना नहीं है, ये हमारी मेहनत है, ये हमारे सर का पानी है जो हम सर के लिए हम कर रहे हैं। आज हमको हमारे लिए तो करना है, प्लस सर के लिए भी साथ में करना है, ताकि उनका भी नाम हो। आज हम चाहते हैं कि हम जैसे पढ़ रहे हैं, हमारी बहुत सारी बहनें जो हमारे साथ गांव से आती है, आज हम इतने दूर से आते हैं, गांव में इतनी लड़कियां होती हैं, आज हमको देखकर वो भी आएगी, वो भी पढ़ेगी। सर का एक ही लक्ष्य है कि गर्ल्स आगे बढ़ें। अच्छा, यहाँ सब तक तो मैं नहीं पहुँच पा रही, लेकिन मुझे लगता है कि इन सब की रिप्रेजेंटेटिव मैं आपसे बात कर सकती हूँ। ऐसे बहुत से लोग होंगे जो वाकई एक बहुत ही वीक फाइनेंशियल बैकग्राउंड से आते होंगे, उनके लिए क्लासेस किस तरह की थी? बहुत अच्छी है सर। ऐसा है फाइनेंशियल जो भी किसी को भी प्रॉब्लम होती है ना, सर किराया भी दे देंगे आने का। और अगर यहाँ पे आसपास आपको रूम की व्यवस्था नहीं मिल रही, सर रूम भी करवाते हैं। खाने पीने की व्यवस्था भी अगर सर की तरफ से हो सकता है तो सर कराते हैं। आज तक हमसे किसी भी चीज़ के, यहाँ तक कि पानी के लिए भी पैसे नहीं लिए ना मतलब कभी कुछ यूँ नहीं कहा कि ये है वो है, कभी ना ही गिनाया। अगर यहीं हम अगर प्राइवेट कोचिंग में चले जाएंगे वहाँ हमको बता देंगे, मगर वहाँ हम फ़ीस दे रहे हैं। आज है ना लाखों की फ़ीस भरी जाती है, लक्ष्य है इधर उधर है, मगर वहाँ पे इतना मतलब मोटिवेशन नहीं मिलता है कि आज ये करना है वो करना है। सर हमको मतलब अपनी बहनों जैसा रखते हैं, प्लस पढ़ाते हैं ना वो मतलब आपके माइंड में, आप एक बार पढ़ोगे ना सर से, आपको माइंड में सेट हो जाएगा कि हाँ ये पढ़ना है, हमको करना है। यहाँ आप देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसी महिलाएं भी हैं जो मैरिड हैं, उस बैकग्राउंड से आ रही हैं, तो उनके लिए ये एनवायरनमेंट के बारे में यहाँ पे मैरिड लेडीज़ बहुत सारी है और उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि है ना आज घर में सर बड़े भाई जैसे हैं या फिर छोटे भाई जैसे हैं। सर ना ट्रीट भी मतलब उसी तरीके से करते हैं। आज हमारे ये दीदी हैं, वो अभी चले गए, वो काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा आते हैं यहाँ पे, पढ़ते हैं। उनका है ना मतलब ये रहता है कि हाँ सर से सीख लूँगी तो उनको हो जाएगा। घर का काम काज कुछ मतलब समझ नहीं आता जब सर पढ़ा रहे होते हैं। आप कब से आ रही है इस कोचिंग में? मैं पिछले साल से। और किसकी तैयारी कर रही मैं अभी तो BSTC की कर रही हूँ जी। तो कोचिंग के लिए तो मुझे लगता है कि यहाँ कोई नेगेटिव फीडबैक तो नहीं है, बहुत बढ़िया ही सर बहुत अच्छा चल रहा है। बढ़िया लग रहा है। यस मैम। आप कहाँ से आती है? मैं भी जामल कोटरा से। 20-25 किलोमीटर से आ रही है। कैसे आती है? मैं स्कूटी से आती हूँ। तो मतलब यहाँ तक आना वर्थ इट रहता है? लगता है कि आप फायदेमंद है इतना दूर आना? हाँ फ़ायदेमंद ही है। आप किसकी तैयारी कर रही हैं? मैं भी BSTC। ये पूरा बैच ही जी अभी मैराथन क्लासेस चल रही है BSTC की, तो रीजनिंग मैथ्स पढ़ा रहे हैं। इसमें रीड के भी बच्चे हैं और कंपटीशन लेवल के भी बच्चे हैं, जिनको रीजनिंग पढ़नी है वो पढ़ सकते हैं। तेरे वीडियो री शुरुआत में मैं आपने बतायो कि शिक्षा सबू बड़ो धन है, लेकिन आज रो जमानो वो जमानो है जटे शिक्षा को बड़ो धनवान व्यक्ति कोई नहीं है। आज मैं आपने एक ऐसा शिक्षक को मिलवाऊंगा जो ई सबरू परे है, और जिस तरह की मैं आपने बताया कि शिक्षक खाली आज री तारीख में धन रे बातें पढ़ाई करवा रहे हो, तो वो भी अटे बिल्कुल लागू नहीं होगा वो बात भी। मैं आप लोगों ने हमारे चैनल के माध्यम हूँ राहुल जी मेघवाल मिलवाना चाह रही हूँ आज, जो एक निःशुल्क कोचिंग सेंटर चला रहा है, और लगभग एक बैच में मैं देख रही हूँ कि 500-600 बच्चों में पढ़ा रहा है। और जिरमी ने सबू बड़ी बात यह है कि निःशुल्क बिल्कुल ये कोचिंग है। और यदि आप बच्चाओं बात करी तो यो भी देखने में मिलो कि सर तो जो है कि बच्चा का किराया भी दे देवे है, कोई मदद चाहे है तो वो भी दे देवे है। निसंकोच हर तरह की मदद जो है राहुल जी कर रहा है। आप जलको मेवाड़ में सर बहुत बहुत स्वागत है। और आज कोशिश करेंगे कि आपरी जो भावना है और जी मोटिव आप पढ़ा रहे हो वे लोगों तक ज़रूर पहुँचे, क्योंकि मन लगे कि यह चीज़ सबरे कने पहुँचनी ज़रूर चाहे। एक बार पाछो मैं आप जलको पे स्वागत करूँगा और मैं पूछना चाहूँगा कि सबू पहले आप शुरुआत ही करूँ कि कदू ये कोचिंग आप शुरू करिए, या जो ज्ञान ज्योति निःशुल्क कोचिंग सेंटर है ये कदू आप शुरू करिएगा? जलको राजस्थान की और मेरी कोचिंग तरफ से आप सबको बहुत बहुत बधाई धन्यवाद देता हूँ। मैं बहन आपको ये बताऊँ कि जब मैं गांव से निकला था तो मेरे भी छोटी सा को बड़ा सपना था। और सबसे बड़ी बात, जितने भी दर्शक देख पा रहे हैं, लगभग जितने लोग ज्ञान ज्योति निःशुल्क कोचिंग संस्थान को जानते हैं वो 100% जानते हैं कि हमारा कितना परिश्रम रहा है, कितने हमने तपस्या तापी है। सबसे बड़ी मोटी बात मैं बताऊँ आपको, जब मैं गाँव से निकला था
तो मैं पहली बार जब गांव से निकला था तो मेरा एक सपना था कि क्यों ना बच्चों को फ्री कोचिंग करवाई जाए। उसके ऊपर भी मैं आऊँगा कि मैंने फ्री कोचिंग क्यों शुरू किया, पहला सर का कितना साथ रहा, टीचर्स का कितना साथ रहा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं जब बताऊँ, जब मैं पहली बार कोचिंग के लिए गया तो वहाँ पर मुझे 1 दिन 2 दिन 3 दिन बैठा के रखा और चौथे दिन मुझे जब कॉलर पकड़ के धक्का दे के बाहर निकाला उस कोचिंग से, प्राइवेट कोचिंग से, जबकि मेरे बहुत अच्छे परसेंटेज से 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स मेरा था और मेरे को IIT करने का सपना था, मैं एक अच्छा इंजीनियर बनना चाहता था, लेकिन पैसों की कमी से मैं वो वहाँ नहीं पहुँच पाया। तो फिर मैंने उस गेट से, जिस वॉचमैन ने मुझे धक्का देके बाहर निकाला, तब मैंने वहाँ से कसम खाई थी कितने लाखों बच्चे ऐसे होंगे जिनके छोटी सी आंखों में बड़ा सपना होगा, लेकिन पैसों की कमी से, पैसों की दिक्कत से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे होंगे। तब सोचा था चाहे बीटेक करूँ या नहीं करूँ, आगे बढ़ूँ नहीं बढ़ूँ, लेकिन ऐसा फ्री कोचिंग हम लाएंगे जिसके माध्यम से लाखों बच्चे, चाहे किसी भी जाति व धर्म से, वो फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन उसका एक मेरे पैसों की दिक्कत से मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, नहीं बढ़ पा रही हूँ, तो वो बच्चा एक ऐसी कोचिंग में आएगा और आने वाले टाइम में भविष्य को बनाएगा। और आपके सामने है कि जहाँ पर सुविधाओं की बात करें तो जहाँ पर सुबह बच्चा आता है तो हो सकता है कि उसका शर्ट गिला नहीं हो, लेकिन 2 घंटे की शर्ट के बाद शर्ट देखिए, उसके चेहरे को देखिए, पूरे पसीने से लपतप है, लेकिन लगता है कि बच्चा कहीं के स्वाभिमान से पढ़ रहा है। और उसकी शुरुआत हमने ज्ञान ज्योति निःशुल्क कोचिंग संस्थान से 2017 में की। 2017 के बाद अब तक हमने 41,677 बच्चे हम निःशुल्क पढ़ा चुके हैं इस संस्थान से। इसके अलावा सर मैं बात करूँगा, क्योंकि आप 18 बच्चा ने निःशुल्क पढ़ा रहे हो, फिर क्योंकि बहुत सारी चीज़ें में बैकग्राउंड में मेंटेनेंस बिल्कुल लाग, तो वही बहुत सारा पैसा आप खुद खर्च करो, क्योंकि बच्चा हूँ जैसे मैं बात करी तो वह खुद सामने वो बता रहा है कि आप अगर दूर बच्चा आए तो किराया भी खुद दे दो, कॉपी किताब की जरूरत है तो उनमें भी आप कभी संकोच नहीं करो, आप लिविंग रे बातें बच्चे कहीं करें आप। हाँ मैम, एक्चुअली क्या होता है कि हर इंसान सुबह उठने के बाद रात को सोने से पहले ये सोचता है कि मैं खुद के लिए कुछ करूँ, लेकिन मैं कुछ ऐसे, मेरे बहुत सारे प्रेरणा लायक लोग हैं जिन्होंने अपने खुद के जीवन को छोड़ा और दुनिया के लिए किया। चाहे मैं स्वामी विवेकानंद की बात करूं, चाहे APJ अब्दुल कलाम की बात करूं, चाहे मैं डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब की बात करूं, लेकिन उनके मैं दार्शनिक को पढ़ता हूं तो मुझे ऐसा लगता है जीवन खुद के लिए जिया जाए तो वो जीवन नहीं है। हमने भी बीटेक किया, गवर्नमेंट कॉलेज से बीटेक करने के बाद मुंबई सारकोनिस में नौकरी थी, अच्छी खासा पैकेज था, वो छोड़ने के बाद फ्री कोचिंग में आए। कोचिंग को चलाने के लिए मैम 2 तरह की बात होती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कोचिंग में लाखों रुपए खर्च होते हैं इसलिए लाखों रुपए फीस है। मेरा यूँ मानना है कि जिस इंसान की नीयत व नियति सही है तो कोचिंग छोड़िए, वो बड़े बड़े, क्योंकि किसी ज़माने के अंदर गुरुकुल चलते थे, बिना पैसों के अंदर शिष्य को पढ़ाया जाता था, चाहे वो राजाओं के बच्चे थे। उस टाइम पे भी गुरु के मन में ये था कि मेरा शिष्य पढ़ना चाहिए। मेरा ये मानना है कि लोगों ने, ऐसा नहीं है कि प्रोपोगंडा, लेकिन मेरा ये मानना है उस गरीब की क्या गलती जो गरीब घर में जन्मा लेकिन वो IAS बनना चाहता है, उसकी भी पढ़ने का अधिकार है। आर्टिकल में हम कहते हैं निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है, आर्टिकल 21A में, लेकिन हम रियल मायने में देखा जाए तो आज सबसे ज़्यादा पेरेंट्स किसी से परेशान है तो वो निःशुल्क शिक्षा, एजुकेशन से है, कहीं के हॉस्पिटलाइज से। तो मुझे ऐसा लगता है निःशुल्क शिक्षा को लेकर मेरा ऐसा मानना है कि हमने जब शुरुआत की थी तो मेरे दिमाग में ये था कि नहीं, ऐसा फ्री कोचिंग अपने बच्चों में होना चाहिए। तो हमने फिर कोचिंग को चलाने के लिए, मैंने आपको बताया 2 चीज़ों की रिक्वायरमेंट थी। पहला हमें इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए था, दूसरा हमें इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में टीचर चाहिए थे। तो यहाँ पर जितने भी टीचर पढ़ाते हैं वो सारे फ्री पढ़ाते हैं। और रही बात यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो पैसा लगता है यहाँ का किराया, तो मैं और पहला सर हम पैसिफिक कॉलेज के अंदर काम करने जाते हैं, 1:30 बजे से हम नौकरी ज्वाइन करते हैं, 4:30 तक। वहाँ की जो सैलरीज होती है उसका 50% पार्ट हम यहाँ पर अपने आप के किराए के रूप में और यहाँ के रूप में देते हैं। और कुछ ऐसे लोग कभी आ भी गए कि सर मुझे कुछ मदद करनी है, तो हमने कभी लिक्विड मनी लेना उचित नहीं समझा। हमने किसी ने कहा कि सर मैं कुछ देना चाहता हूँ, तो जिसका मन लगा तो उसने टेबल दे दी, जैसे आपने इंफ्रास्ट्रक्चर देखा होगा। तो हमने ऐसे लोगों से ही मदद ली जो एक्चुअल में कहीं के प्रोडक्ट देना जानते हैं। क्योंकि मैम जब पहली बार फ्री कोचिंग में आया था ना, तब मैंने अपने आप से कसम खाई थी कि बच्चों के साथ गलत नहीं होने देंगे, और न इस ज्ञान ज्योति निःशुल्क कोचिंग संस्थान के साथ, क्योंकि ये हमारा वट वृक्ष है। ये वट वृक्ष एक ऐसा वट वृक्ष है, आज हो सकता है कि एक बच्चा छांव में बैठा हो, एक टाइम ऐसा आएगा जब लाखों बच्चे इस वट वृक्ष के नीचे बैठकर पढ़ेंगे और अपने भविष्य को आगे। क्योंकि मैं जब ऑफिस में आया था तो सबसे पहले मैंने एक स्लोगन प्रिंट कराया, और मैं जब अलग अलग सेमिनार में जाता हूँ एक बात ज़रूर कहता हूँ कि मैं गरीब घर में जन्मा, ये मेरी गलती नहीं है, लेकिन मेरे माता पिता उसी गरीब घर में रह के मर जाए तो दुनिया की सबसे बड़ी गलती कोई कर रहा तो मैं कर रहा हूँ। ये बात मैं ही नहीं, मेरे बच्चों को भी पता है। तो हो सकता है हम कहलू के घर में जन्मे हो सकता है हम एक छपरे के घर में जन्मे हो, हमारी गलती नहीं है, लेकिन हमारे माता पिता के अंतिम दर्शन एक महल से विदा हो, ये बात का सौभाग्य हर बच्चे को मिलना चाहिए। चाहे वो हैमाली करे, चाहे वो मजदूरी करे, चाहे वो चाय का थैला चलाए, चाहे वो पढ़ाई करें, लेकिन माता पिता बहुत संघर्ष करके पूरी जवानी लगाकर बच्चों को पढ़ाते हैं। और वही बच्चा यदि उनकी औलाद नालायक निकल जाए तो मुझे लगता है कि हमारा फ्री पढ़ाना, इतने भारत के राष्ट्र का निर्माण करने वाली जो बातें हैं, मुझे ऐसा लगता है सिर्फ नाम मात्र की बातें हैं। तो बस वही हम काम खुद करते हैं, पैसा बचता है। सुबह आप सुबह कभी 5-5:30 बजे कभी यहाँ से निकले तो आप खुद देखेंगे बच्चे की क्लास 6:30 बजे होती है, लेकिन बच्चा 5:30 बजे आ जाता है। इतना उसका डेडिकेशन है, उसको पता है
कि मेरी 7 बजे की क्लास में मुझे यदि आगे वाली रो में बैठना है तो जल्दी तो आना मुझे 1.5 घंटा पहले आना है। यहाँ मतलब जब बाकी मैंने कोचिंगों में देखा मोस्टली सबसे पहले टीचर पहुँचते, कुछ बच्चे टीचर जाने के बाद पहुँचते हैं। हमारे यहाँ उल्टा है। हमारे यहाँ उल्टा कैसे कि जैसे 7 बजे की क्लास में तो 6:59 पर बच्चे अंदर बैठ जाते हैं, फिर टीचर जाता है। या इसका मतलब एक बच्चों में भाव है फ्री। ये बात अलग है कि हम फ्री पढ़ा लें, लेकिन बच्चा उसको 1 लाख रुपए से ऊपर ले रहा है। उसको पता है कि इस गर्मी में, क्योंकि आज का बच्चा यदि 10,000 का स्मार्टफोन रख सकता है तो वो 5, 10, 25,000 फीस जमा करा सकता है। लेकिन उसके माइंड में है कि मुझे जो ज्ञान जो थी, शिक्षा नहीं संस्कार भी दे रही। जिस तरह से बच्चा आता है तो किसी भी कोचिंग में कुछ हो नहीं हो, लेकिन चरण स्पर्श करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कहीं कि बच्चों के अंदर वो भाव है, वो अंदर मानवता है, अंदर के अंदर उनकी क्यूरियोसिटी है कि नहीं हम गुरु को गुरु माने और आने वाले टाइम में एक ऐसा राष्ट्र का निर्माण करें जहाँ किस ज़माने में ऋषि मुनियों को हम गुरु मानते थे, वहाँ पर एक ऐसी परंपरा हो कि जहाँ से बच्चा जो निकले एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण करें। जी आप मैं यूँ भी पूछना चाहूँगा कि अतरा बच्चा आ रहे हैं, कटु दूर दूर भी बच्चा आता पूरे है। राजस्थान में मैम जितने ज़िले हैं ना, हर ज़िले के हर तहसील से एक बच्चा है। राजस्थान का सिर्फ उदयपुर और मेवाड़ ही नहीं है। आप मैं किसी बच्चे से मिलूंगा जालोर से निकलेगा, कोई बच्चे से मिलोगे आप जैसलमेर से निकलेगा, कोई बच्चे हो सकता है नागौर से निकले, कोई बच्चा सांचौर से, जो नए जिले बने वहाँ से भी बच्चे हैं। हमने वागड़ तो के कवर्ड, मेवाड़ भी किया, हाड़ौती भी किया, ब्रज भी किया, उधर जाएंगे तो हम शेखावटी भी कवर कर चुके हैं, उधर से हमने भरतपुर तक के लास्ट बॉर्डर तक हमारे पास बच्चे हैं। मतलब कहीं ना कहीं तो देख रहे हुए ये कोचिंग सेंटर में और आप में और प्रहलाद सर में कि अतरी दूर हो बच्चा, क्योंकि अगर रास्तों देखो तो बड़े बड़ा कोचिंग सेंटर खूब है बीच में, पर वे बटे नहीं रुक अट्टे तक पहुँचे, तो कोई तो कारण निःशुल्क शिक्षा के अलावा भी वही आप में मेन कारण मैं बताऊँ ना, जो हम देखते हैं अपने आप में, हम अपने आप के साथ बहुत लॉयल हैं, और जो इंसान खुद के साथ लॉयल है वो बच्चों के साथ कभी धोखा नहीं कर सकता है। अब मैं आपको कल परसों का सीन बताऊं, मैम आपके बच्चों से कंसल्ट करना, परसों के दिन लाइट नहीं आ रही थी। अब आप ये सोचिए कि हमारे पास इन्वर्टर भी नहीं है, जब लाइट नहीं आ रही तो सोचो यहाँ पर कितनी गर्मी होगी। बिल्कुल अब जैसे 15-20 मिनट हमने, मैं आपको वीडियो भी बताऊंगा, 20-25 मिनट 1 घंटा तक तो हमने पढ़ाया बच्चों को, किससे, बच्चों की मोबाइल की टॉर्च से। फिर मुझे लगा कि यार इस टॉर्च से बच्चों का हो सकता है कि मनोबल घट जाए, तो हमने क्या, पास में गार्डन है वहाँ हम ले गए। अच्छा। और शाम तक जैसे आज मैराथन क्लास है वैसे कैसे उस गार्डन में पढ़ाया। गर्मी ऊपर थी, इस गर्मी में बता रहा हूँ, और बच्चा गार्डन में बैठ के पढ़ रहा है, तो मैं सोचता हूँ मैं कुछ भी नहीं हूँ, बच्चे का डेडिकेशन मेरे से बड़ा है। तो मैं ये समझता हूँ आज टीचर क्या है, टीचर बच्चों से बनता है। यदि जिस संस्थान में बच्चे प्यारे होते हैं ना, वहाँ का टीचर आने वाले टाइम में अपने आप में पद्मश्री पुरस्कार से कम अपने आप को सम्मानित नहीं समझता है। बिल्कुल सही बात है। और जिस तरह आप फैसिलिटीज़ और ये चीज़ की बात कर रहे हो तो मैंने लगे कि अठे वो बच्चों रह ही नहीं सके जो पढ़वा रहे बातें डेडिकेटेड नहीं है, अठे वही बच्चों बैठे हुए हैं। आप भी अगर बात करो तो बच्चा ला रहे आप भी, क्योंकि पूरा दिन आप मैंने लगे कि ये सब में ही जा रहे हो, बच्चे जो थोड़ा घणो टाइम पूरे महीने आप नौकरी करवा जाओ ताकि अठे आप फाइनेंशियली जो है स्टेबिलिटी एक रख सको। फैमिली की अगर बात करें तो कौन कौन है? फैमिली में मेरा पूरा परिवार है, और लेकिन मैं ये समझता हूँ मेरा पूरा परिवार मेरा कोचिंग है क्योंकि इतने भाई बहन, मैं एक्चुअली उसका एक रीज़न बताऊँ कि बहुत सारे लोग अपने खुद के पापा मम्मी भाई बहन घर वाले परिवार को ये समझते हैं कि अपना परिवार है। मैं ये समझता हूँ भारत देश के राष्ट्र को हम परिवार मानते हैं, तो हो सकता है वो अपने खुद के खानदान में नहीं जन्मा हो सकता है वो पड़ोसी किसी दूसरी जाति व धर्म से, लेकिन उसका भी लाल कलर का खून है और अपना भी है, तो वो भी अपना भाई बहन है। जब हम यहाँ आते हैं तो हम, आप देखना किसी बहन को पूछना, उनके भाई को इतनी समस्या नहीं पता होगी उस बहन की जितने हमें पता है। या मैं देखने मिली हूँ, मैं जब लोगों में बात करी तो बोले कि सर ही हमारे पिता भी हैं, भाई भी हैं, और यहाँ तक उन्होंने इतनी बड़ी बात भी कह दी कि सर हमको माँ जैसा भी रखते हैं। वो एक्चुअली मैं बताऊँ ना, जब जिसकी नियति और नियत बच्चों के लिए सही होती है ना, वो बच्चा समझदार है, वो 18+ है, वो वोट देने का अधिकार उसके पास है, वो सरकार चुन सकता है पूरे भारत देश के राष्ट्र के निर्माण के लिए, तो वो जानता है कि अपने लिए सही कौन कौन गलत है। बताइए क्या नाम है आपका? सागर कुमार मेरा। कहाँ से आए हैं आप? चावंट से यहाँ पढ़ने आते हैं सर के पास, क्यों इतनी बीच में इतनी सारी कोचिंग्स है, क्या क्या खास है राहुल सर में? राहुल सर में सर मैम ये खास है कि मतलब जैसे जो भी सर हमें पढ़ाते हैं हमें अच्छी तरह से समझ में आता है, और दूसरी जगह जैसे मैंने नोटिस करा हुआ है कि कई जगह पैसे दे के भी पढ़ाते हैं, लेकिन इतना जो मतलब एक बच्चे के प्रति मोटिवेट उतना नहीं होता है। मैंने कई जगह जैसे दूसरी क्लास भी मतलब मैराथन के रूप में 1-2 बार गया, लेकिन मुझे इतना मतलब वहाँ का इतना माहौल बेहतर नहीं लगा। यहाँ पे सबसे बड़ी खासियत ये बात है कि जैसे सर पढ़ाने के अलावा टाइम पे जब भी अपन को डिमोटिवेट लगता है, सर मोटिवेट करके मतलब अच्छी तरह से बंदे को मतलब समझाने की कोशिश करते हैं। उसके अलावा जैसे कभी कभार अपन को लगता है कि जैसे कि मतलब हर बंदे के माइंड में क्या मतलब जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम वगैरह आती रहती है, तो अपन क्या सोचते हैं कई बार डिमोटिवेट हो जाते हैं। जैसे बॉयज हम इतने सारे हैं, मतलब कोई मतलब सारे नहीं हो तुम यहाँ पे लड़कियाँ इतनी? हाँ नहीं मतलब लड़कियाँ बॉयज सब, तो हमारे मतलब क्या रहता है कि अक्सर जैसे
कि रेंट पे रहते हैं हम, मतलब तो सेल्फ जॉब करनी भी रहती है और उसके अलावा मतलब खुद का खर्चा निकालना रहता है। सब मतलब मीडियम वर्ग से इतने हमको ये नहीं है, पर फिर भी हमारा मतलब ये रहता है। अब कई बार जैसे बंदों को, अब यहाँ हमारे मतलब लाइब्रेरी वगैरह भी है, तो लाइब्रेरी में भी अगर जैसे कई बार जैसे मतलब किसी के पास पैसे होते नहीं होते, तो मतलब कई जगह ऐसे होता है कि मतलब मंथली स्टार्ट होने से पहले मतलब वहाँ एक दिन बैठते दूसरे दिन कहते हैं फीस जमा करो। हाँ, और यहाँ पे ये सीन है, अगर किसी बंदे ने बोला होगा कि सर मेरी स्थिति है, तो सर ने कभी कमेंट नहीं मारा भाई तेरी है, कोई बात नहीं, बैठ जाना, जो भी हो जो मतलब दे। तो मतलब इस तरह से ना मतलब हर तरफ से मतलब आर्थिक स्थिति और भी जैसे, तो सर ने हमेशा मतलब हमारा सहयोग करा। मदद बिल्कुल करते हैं। यस। अच्छा, यहाँ ऐसा तो महसूस नहीं होता कि लड़कियाँ ज़्यादा लड़के कम है, ऐसा तुमको डराती धमकाती तो नहीं है? नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है ना, क्योंकि पूरे भारत देश से इस कोचिंग सेंटर की व्यवस्था थोड़ी अलग है, तो तुम लोगों को ऐसे नर सशक्तिकरण की कमी तो महसूस नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, क्योंकि यहाँ महिला सशक्तिकरण हो चुका है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कांस्टेबल लगा है, ये पटवारी लगा, अरे बोलो ना हाँ। ये नीट में सेलेक्ट है, ये शिक्षक भर्ती। 3 साल बाद आप इस वीडियो को देखेंगे ना, 100% इनका सिलेक्शन। अरे बोलो ना हाँ। तो मैंने ये बताओ कि आपकी क्लासेस में आप देख रहे हैं कि जो मेजोरिटी है वो लड़कियां रही है, तो पूरे में आप कहीं कहना चाहोगे? देखो मैम, सबसे बड़ी बात होती है कि मुझे ऐसा लगता है कि एक लड़की का घर में होना मान सम्मान या अभिमान के बराबर है। अब ये लड़की को ये समझना चाहिए कि मैं जिस घर से निकल रही हूँ, मेरे पेरेंट्स जिस पर विश्वास कर रहे हैं मेरे पर, तो वो विश्वास ज़िंदगी भर उसको जीतना चाहिए। अब रही बात ज्ञान ज्योति निःशुल्क कोचिंग में लड़कियों को पढ़ने के ज़्यादा, सबसे बड़ा कारण मुझे ऐसा लगता है कि लड़की पढ़ना तो चाहती है, लेकिन लैक ऑफ नॉलेज से कमी से, पैसों की थोड़ी सी दिक्कत से, या चाहे वो घर वाले गाइडलाइन नहीं करने की वजह से, हाँ कुछ फैमिलीज इश्यूज होने की वजह से, चाहे क्योंकि एक लड़के की बात करें नो डाउट लड़की पे ज़्यादा आरोप लगते हैं। जब वो लड़की जब ज्ञान ज्योति आती है तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं कि लड़के नहीं आते हैं, लेकिन लड़कियों की प्रायोरिटी बढ़ने के पीछे ये कि उसको लगता है कि यहाँ स्वाभिमान मेरा जिंदा है। मुझे जिस जिम्मेदारी से पढ़ाना चाहिए एक टीचर होने के नाते, उस जिम्मेदारी से मुझे पढ़ाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात मैं यदि लड़कियों के लिए कहूँ कि मेरा हमेशा इन बेटियों को मैं हमेशा कहता हूँ, क्लास में भी कहता हूँ, एक लड़की जब पीयर पक्ष में रहती है या परिवार में रहती है तो परी बनकर रहती है, लेकिन वही शादी करने के बाद जब ससुराल जाती है, ससुराल के 3 साल बाद भी जो साबुन 10 रुपये का होता है वो जब पीयर से लेकर जाती है ना, तो उसके माँ की आंखों में जरूर आंसू आते हैं। बिल्कुल 100%। मेरे को ऐसा लगता है कि हर लड़की कुछ भी करे या नहीं करे, लेकिन आने वाले टाइम में ससुराल जाएँ, कोई भी काम करें, कुछ भी सामान खरीदे, उसके खुद के कमाए हुए पैसे का होना चाहिए। जिस दिन ये हो गया, भारत देश के राष्ट्र के निर्माण में सबसे ज़्यादा भूमिका किसी की रहेगी तो वो बहनों की रहेगी। और आपने देखा है कि हमारे यहाँ जो क्लास में लड़कियाँ बैठती है, इनके अंदर वो स्वाभिमान है कि बस कुछ भी हो सकता है कि माता पिता ने पूरी जवानी लगा के हमें पढ़ाया है, कितनी मजदूरी करते हैं, कितनी परीक्षाएं देखते हैं, लेकिन आज वो ये चाहती है कि हम उनको रिजल्ट दे पाएँ। और इसी का एक कहीं न कहीं रिजल्ट देख पा रहे हैं कि हमारे पास में एज़ कम्पेयर टू बॉयज़ से गर्ल्स की संख्या ज़्यादा है, क्योंकि इनके अंदर है भाव कि हमें कुछ करके दिखाना है। दूसरा सबसे प्लस पॉइंट इनका ये, हर गर्ल्स ये चाहती है कि मैं सीरियसली पढूं, लेकिन दूसरा क्वेश्चन ये भी आता है कि सीरियसली पढ़ाने वाले, वहाँ की टीम, वहाँ का एनवायरनमेंट, हमारे चाहे वो बॉयज़ हो चाहे गर्ल्स हो, हम हमेशा बॉयज़ के लिए भी कहते हैं हमेशा कि शादी के पहले एक लड़का क्या खाता है, क्या पीता है, क्या पहनता है, मायने नहीं रखता है, लेकिन शादी के बाद उसकी पत्नी को वो अपने ससुराल टेम्पो में बैठा के ले जा रहा है, बस में बैठा के ले जा रहा है, खुद की गाड़ी में ले जा रहा है, इस बात से फ़र्क पड़ता है। तो मुझे ऐसा लगता है चाहे वो बॉयज़ हो चाहे गर्ल्स हो, मैं तो हमेशा इस आधार में मैं कहता हूँ कि चाहे लड़का हो या लड़की हो, शादी से पहले यदि आप आराम से खुद के ऊपर डिपेंड हो गए तो आने वाले टाइम में आपका जीवन ऐसा लगेगा कि आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। और आप बेरोजगारी से शादी की और बेरोजगार जीवन जी रहे हो शादी के बाद, तो दुनिया में सबसे बुरा टाइम जो आपका निकलेगा आफ्टर मैरिज निकलेगा। मुझे ऐसा लगता है कि आपके माध्यम से जितने भी दर्शक देख पा रहे हैं उनको भी अपने आप से ये कसम खानी है, क्योंकि ज़िंदगी में गरीबी अमीरी क्या आती, कब आती, कैसे आती, वो मायने नहीं रखती है, लेकिन हम अपने खुद के हाथों से गरीबी जीवन में लाएं, ये सबसे बड़ा अपने आप में बुरा लगेगा। तो बस क्योंकि हमारे बहनों को पूरा विश्वास भी है, आप किसी भी बहन से बात करो, बिल्कुल इनको पूरा विश्वास है, किसी देवरे से हम नौकरी लग के जाएंगे तो वो ज्ञान ज्योति निःशुल्क कोचिंग संस्थान है। इसके अलावा मैं पूछना चाहूँगा सर कि अतरा बच्चा पढ़ रहा है, अब बार तक मैं आपके ऑफिस में बोर्ड भी देखी कि पाचे बहुत सारा फोटोज़ लाग रहा है जो सक्सेसफुल बच्चा है हमारा, कतरा नौकरी लाग गया है। हाँ मैम, सच बताऊँ तो लास्ट टाइम एक ही बैच की बात बता रहा हूँ। एक बैच से हमारे पास में जब हमारे, इससे पहले आपने कभी दैनिक भास्कर की न्यूज़ पढ़ी हो तो हमें पहले किसी टाइम पर एक बिल्डिंग खाली करवा दी थी, तो उस टाइम पे हमने गंगूकुंड गार्डन, जो गार्डन है माँ सत्या, जहाँ शमशान घाट है महाराजाओं का, तो शमशान घाट पे हमने बच्चों को पढ़ाया था। उसमें से 147 बच्चे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में एग्ज़ाम पास हुआ। अब तक लगभग ज़्यादा नहीं 718 बच्चे प्लस हमारे यहाँ से गवर्नमेंट जॉब में गए, और सारे के बच्चे एक ही संकल्प दिलाया, हो सकता है आप कांस्टेबल बने, पटवार बने, वीडियो बने, शिक्षक बने, शिक्षिका बने,
बट ज़िंदगी में हमारी वजह से माता पिता के आंखों में आंसू नहीं आना चाहिए। ये संकल्प चाहे वो बेरोजगार बच्चा है उसको भी हम बता रहे हैं और जो रोजगार वाला उसको भी बता रहे हैं। तो बिल्कुल आपके माध्यम से भी मैं कहना चाहूँगा कि जो भी बच्चे आसपास के हैं ये ना सोचें कि जीवन में कितनी गरीबी है, बस ये सोचें कि माता पिता ने जन्म दे के इतना बड़ा किया है ना, तो भगवान कुछ अच्छा ही आपके लिए चाह रहा हो। ज्ञान ज्योति शिक्षा केंद्र में आप मौजूद हाँ थे राहुल सर के अलावा प्रहलाद जी भी आप कर रहे हैं और अणव में आप बात करना चाहूँगा, सरू में बात करी है, बच्चाओं में बात करी है। निःशुल्क कोचिंग देना मैंने लगे कि आज की तारीख में बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि आप देखोगा कि जो कोचिंग सेंटर वाला है वो बहुत बड़ा लोग बन गया है, लाखों लाखों रुपया बच्चों को फीस लेवे है और एक बहुत बड़ा बिजनेस है ये। और पूरे बीच में अगर आप देख रहे हो कि अदरा 500-600 बच्चा ने आप लोग पढ़ा रहे हो, आप मैनेजमेंट भी देख रहे हो, लारे पढ़ाओ भी हो, कटू तो यो मोटिवेशन मिल रहे हो है और बच्चा ने जब आप पढ़ा दो तो कैसो महसूस हुए? बच्चों को पढ़ाने से तो अच्छा ही महसूस होता है। हाँ। देखिए मैन्युअली हम उन्हीं बच्चों को शिक्षा दे पाते हैं जिनको पढ़ने की ललक है। जिन बच्चों की पढ़ने की ललक होती ही नहीं वो वैसे एक दिन आके चला जाता है। हमारे यहाँ बच्चे सभी लगभग पढ़ने वाले ही हैं, कोई भी ऐसा बच्चा नहीं टाइम पास करने के लिए आता है। सब एकदम अनुशासन में रहते हैं, व्यवस्थित पढ़ने आते हैं, किसी को कोई मतलब नहीं। हमारा सिस्टम भी यही है, गेट से बाहर भाई बहन हो तो भी गेट के अंदर वो भाई बहन नहीं है। वो केवल आए, पढ़े और अपने भविष्य को बनाए और वापस अपने घर जाए। क्योंकि एक बच्चा नौकरी लगेगा तो उसके एक के नौकरी लगने से उसका पूरा परिवार सक्षम होगा। हमारे मानना रहता है हर परिवार में एक गवर्नमेंट जॉब तो लगे, इसलिए हमारे संस्थान का नारा भी है हर घर शिक्षा। इसलिए हम प्रयास रहते हैं कि हम ऐसे और इसके अलावा और भी कार्य करें कि हम समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकें। तो समय के साथ हम अब 7 सालों से इसको रनिंग करी है कंपटीशन एग्ज़ाम को। इसके अलावा हमने पाठशाला भी चलाई है छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनके भी स्कूल में पढ़ने के लिए अग्रसर करने की कोशिश करी है। तो निम्न प्रकार के हमने संस्थान में कार्य किए हैं समाज की जागरूकता के लिए। और मोस्टली हमारा वर्क रहता है तो कंपटीशन में ही रहता है पढ़ाने का, जिसमें हम BSc से लगा करके RS तक की कोचिंग करवाते हैं। मुख्य तो बच्चा हमारे पास BSc PTET कांस्टेबल इनके आते हैं पढ़ने के लिए और पूरा 3-4 महीने लगन से पढ़ते हैं और अपना सिलेक्शन लेके जाते हैं। वो लोग लगन से ज़रूर पढ़ते हैं और आप लोग भी उतनी लगन से उन्हें पढ़ा रहे हैं, इसलिए मुझे लगता है कि इतनी संख्या में बच्चे यहाँ तक आ रहे हैं और पूरे राजस्थान से यहाँ बच्चे आते हैं। मोस्टली हम हमारा प्रयास कर सकते हैं। देखिए किसी भी कोचिंग का रोल 20 से 25% ही होता है, 80% रोल बच्चे का ही होता है। तो हम हमारा 20% अच्छे से देंगे तो बच्चे अपने आप अपना 80% देने लग जाएंगे। क्योंकि अगर कोई टीचर अगर गंभीर नहीं है, सीरियस नहीं, तो बच्चा भी सीरियस नहीं हो पाएगा, वो भी फिर हर चीज़ मजाक में लेगा। तो पढ़ाने वाला अगर सीरियस है तो बच्चा भी फिर अपने भविष्य के प्रति सीरियस हो जाएगा। सर कि मैं आपने बार बार बता रही हूँ कि यो एक निःशुल्क कोचिंग सेंटर हो, लेकिन मैं आपने बताना चाहूँगा ये निःशुल्क नहीं है। अटे भले ही जो बच्चा है वना ने पैया नहीं देना पड़े, लेकिन डेडिकेशन देना पड़े है, खुदरो टाइम देना पड़े है और मैंने लगे कि बहुत सारी मेहनत करनी पड़े है। और अटे जो बच्चा पढ़वा आ रहा है वे पूरी मेहनत कर रहा है। जो पढ़ावा वाला लोग है, राहुल सर है, प्रहलाद सर है, वे भी पूरी लगन मेहनत कर रहा है। ये कोचिंग सेंटर में मैं कोशिश कर रही हूँ कि पूरा जो इन्वायरमेंट है, पूरा जो चलन रो तौर तरीक़ों है वो मैं आप तक पहुँचा सकूँ, क्योंकि बहुत ऐसा कम लोग है, बहुत ऐसी कम जगह है जो अतरी इंस्पिरेशनल वे है। तो जलको मेवाड़ की जो टीम है वह कोशिश करी कि आप तक यह चीज़ पहुँचा सका। ये कोचिंग सेंटर के बारे में और राहुल सर और प्रहलाद सर के बारे में और ये जो बच्चा पढ़वा रहे अनारे बारे में आप कहीं सोचो, कॉमेंट में ज़रूर बता दीजिए। चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जलको मेवाड़ लारे मुँह कंजल और कैमरा पर्सन सानिया।